जैसे रेगुलर जाता हूँ वैसे बमोरी में जाऊँगा। और अभी जो पिछले 10 सालों की बमोरी की बात है, जो बमोरी में विकास नहीं हुआ, जो भ्रष्टाचार का बमोरी में बोलबाला है, जो युवा बेरोजगार है, इस टाइम महंगाई चरम सीमा पार कर रही है, यही सब हमारे मुद्दे रहेंगे। अभी हैं, वर्तमान में विधायक हैं, उनने आपके पिता के सामने भी 2 चुनाव लड़े हैं, तो अब क्या आपकी ऐसी तैयारियां होंगी? अगर मैं कह नहीं सकता लेकिन टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो पार्टी पर डिपेंड करता है, लेकिन क्या आपकी तैयारियां रहेंगी उनके वो जो 22,000 करोड़ के जो विकास कार्य के नारा है उसको लेकर के आप तैयारी? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो बमोरी से आप पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। बमोरी अगर अपन बात करें तो बमोरी के हेडक्वार्टर की बात कर लें, जो प्रॉपर बमोरी है उस क्षेत्र की बात कर लें, तो वहाँ रोडों की हालत क्या है आप खुद जाके देख सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में 2023 के लिए अब कांग्रेस ने अपनी पहली सूची घोषित कर दी है। कांग्रेस ने नवरात्र के शुभ मुहूर्त में अपनी 144 कैंडिडेट्स की सूची घोषित की है। गुना में एक नाम ऐसा आया है जिसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हैं। नाम इसलिए क्योंकि एक युवा को यहाँ पर तरजीह दी गई है जो कमलनाथ के सर्वे में सबसे ऊपर माने जा रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं ऋषि अग्रवाल, जिन्हें बमोरी से कांग्रेस ने टिकट दिया है। जी बताइए, जो टिकट आपको दिया है, किस तरीके से आप क्षेत्र में जाएंगे? आप युवा हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किस तरीके से आप लोगों को प्रभावित करेंगे, आप अपना यहाँ पे कैंपेनिंग करेंगे? विकास जी, बमोरी मेरे लिए कोई नया नहीं है। बमोरी मेरे लिए पूरी तरीके से परिवार का है। हर गांव में सभी लोग मेरे परिवार जैसे हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मुझे बमोरी से जो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, उसमें मैं जैसे रेगुलर जाता हूँ वैसे बमोरी में जाऊँगा। और अभी जो पिछले 10 सालों की बमोरी की बात है, जो बमोरी में विकास नहीं हुआ, जो भ्रष्टाचार का बमोरी में बोलबाला है, जो युवा बेरोजगार है, इस टाइम महंगाई चरम सीमा पार कर रही है, यही सब हमारे मुद्दे रहेंगे। आप युवा हैं, आप टेक्निकल डिग्री भी आपने हासिल की है, कुछ नयापन, कुछ नवाचार, कुछ क्षेत्र के युवाओं के लिए आप क्या से? बिल्कुल, देखिए, बमोरी में अगर कोई मेजर व्यवसाय देखें तो वो कृषि है। तो सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि बमोरी में सिंचाई के ज़्यादा से ज़्यादा साधन उपलब्ध करा पाएँ। बमोरी में जो पावर सप्लाई है वो पूरे टाइम अच्छी मिले, अच्छे वोल्टेज से मिले, और उसके साथ साथ छोटे छोटे कहीं कहीं उद्योग भी खुलें जिससे युवाओं को रोज़गार मिल सके। यही रहेगा बमोरी के लिए प्राथमिकता। आगे जैसा भी और भी सूची में नाम आने हैं, क्या लगता है आपको, क्या सर्वे रहेगा, क्या किस आधार पर अगर टिकट दिए जाएंगे कांग्रेस में, क्या लगता है? कांग्रेस में अभी जो जैसे पार्टी का जो हमारा पूरा नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश नेतृत्व हो, वो सब बोलते हैं कि सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। तो निश्चित रूप से सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको टिकट देंगे। ये आपके पिता की राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर देखें तो काफ़ी स्ट्रांग है, माना जा सकता है कि वो सारथी बने और आपका हाथ में कमान पकड़ाई गई है? बिल्कुल, मेरे को जो कुछ भी मिला है वो उन्हीं से मिला है। आज भी मैं जब क्षेत्र में जाता हूं तो लोग, जब उनके समय में जो विकास हुआ है 2003 से 2013 के बीच में जो बमोरी में विकास हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोडों का विकास हो, चाहे वो सब स्टेशन बने हो, विद्युत का विकास हो, चाहे वो सिंचाई के मामले में देखें, तो वो जो 10 साल में विकास हुआ, आज वो बहुत बड़ी मेरे संग ताकत है। और सबसे बड़ी एक ताकत मेरे संग आज बमोरी में है कि उस 10 साल में सब लोगों ने देखा कि लोगों का डायरेक्ट जुड़ाव था, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं होती थी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है, जो जिसके दम पे आज मैं क्षेत्र में खड़ा हो पाता हूँ। जी, सनातन का एक मुद्दा काफ़ी इस टाइम चर्चाओं में है और देखा जा सकता है कि कांग्रेस ने भी जो पहली बार सूची घोषित की है, नवरात्र में की है, पितृपक्ष से बचते रहे, तो आपको क्या लगता है आगे बमोरी क्षेत्र में आप जाएंगे तो क्या लगता है? देखिए, कोई भी धर्म है, मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में मेरी पूरी संपूर्ण आस्था है, लेकिन मैं उसको राजनीतिक रूप से आगे लूँ, ये हो सकता है मेरा स्वभाव ना हो। मेरी पूरी संपूर्ण आस्था धर्म में है और वो रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं KL अग्रवाल जी, जो खुद पहले मंत्री रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। जी, आप बताइए, अब आपके बेटे को टिकट मिला है, क्या राजनीति का आपने डिलीवर कर दिया अपने बच्चे की तरफ? देखिए विकास जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व, केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, हमारे राहुल गांधी जी के लिए, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए, कमलनाथ जी के लिए, राजा साहब दिग्विजय सिंह जी के लिए,
सुरजेवाला साहब के लिए, बाबा साहब के लिए, इन सब लोगों के सहयोग से आज जो कांग्रेस पार्टी की लिस्ट की घोषणा इनने करी है, मतलब इतना शुभ दिन और इतना सटीक टाइम पे इनने घोषणा करी है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस घोषणा के बाद जो 144 सीटों पे प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जैसा आप अभी गुना बमोरी में देख रहे हैं, एक उत्साह का माहौल है। क्योंकि पार्टी ने बहुत मेहनत के बाद, बड़े स्क्रीनिंग के बाद प्रत्याशियों के नाम निकाले हैं, तो पूरे 144 सीटों पर ही इसी तरह का पूरा उत्साह होगा। और इसके लिए मैं वरिष्ठ नेतृत्व को अपनी ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। और वरिष्ठ नेतृत्व ने जो मेरे बेटे ऋषि अग्रवाल पर भरोसा किया है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि पिछली बार जो भी चुनाव में इनने बदमाशियाँ करी भी भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस तरह का इनका एक ट्रेंड बन गया है, झूठ पैसा मारना, उल्टे सीधे काम करना चुनाव में, वो शायद हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन अब तो ये चुनाव जीतना ही हमारा एक लक्ष्य है और ये चुनाव हम जीतेंगे, ये पार्टी को भरोसा दिलाते हैं। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इस समय जो ऋषि अग्रवाल का नाम उभर के आया है, पार्टी के सर्वे में आया है, ये ऐसा लगता है जैसे कोई जनता का नाम हो और जनता का प्रत्याशी हो। तो पूरा भरोसा है कि जनता एक तरफा इस बार कांग्रेस को मदद करेगी, कांग्रेस को जितवाएगी। और जो मेरी उम्मीद है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में 200 मतलब 175 से ज़्यादा सीट लेकर अपनी सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है, जो प्रदेश नेतृत्व है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, लोग अब चेहरा देख देख के उनका पूरी तरह ऊब चुके हैं। कहाँ तक आदमी झूठी घोषणाएं सुने, कहाँ तक झूठी बातें सुने। और आज वही आपके मंत्री जी जो गुना के ग्रामीण मंत्री हैं, रोज़ अभी 100 सड़कों का भूमि पूजन कर दिया, तालाब का भूमि पूजन कर दिया, कहीं कुछ है ही नहीं है। आप आखिर जनता को कब तक धोखा दोगे? तब जनता भी ऊब चुकी है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता अपना कांग्रेस के ऊपर पूरा विश्वास व्यक्त करेगी। और आने वाले समय में 250 सीट लेकर हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसे मेरा मानना है। जी, पंचायत मंत्री ने जो भी हैं वर्तमान में विधायक हैं, उनने आपके पिता के सामने भी 2 चुनाव लड़े हैं। तो अब क्या आपकी ऐसी तैयारियां होंगी? अगर मैं कह नहीं सकता, लेकिन टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो पार्टी पर डिपेंड करता है, लेकिन क्या आपकी तैयारियां रहेंगी उनके जो वो जो 22,000 करोड़ के जो विकास कार्य गिना रहे हैं, उसको लेकर क्या आप तैयारी हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो बमोरी से आप पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। बमोरी अगर अपन बात करें तो बमोरी के हेडक्वार्टर की बात कर लें, जो प्रॉपर बमोरी है उस क्षेत्र की बात कर लें, तो वहाँ रोडों की हालत क्या है आप खुद जाके देख सकते हैं। किसी भी जगह, किसी भी पूरे क्षेत्र में कहीं पे भी कोई बड़े तालाब का, छोटे तालाबों का निर्माण नहीं हुआ है, सिर्फ झूठे भूमि पूजन हुए हैं। ये जो 22 करोड़ का विकास बताते हैं, ये तो खुद साक्षात बमोरी की जो जनता है वो खुद देख रही है कि ये विकास हुआ है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आज आप देखें कि चाहे म्याना क्षेत्र देख लीजिए, चाहे सिरसी क्षेत्र देख लीजिए, चाहे बमोरी हो, फतेहगढ़, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ सब जगह रोडों का क्या हाल है। पंचायतों में कोई विकास नहीं हो रहा है, रोडें पूरी बस्ट पड़ी हुई हैं। तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई विकास बमोरी में हुआ है। 22,000 करोड़ के विकास मतलब बेईमानी, बिल्कुल 100% बेईमानी है, भ्रष्टाचार है। ये सिर्फ एक जनता को गुमराह करने वाली बात है कि 22,000 करोड़ का बमोरी में कोई पिछले 2-2.5 साल में विकास हुआ है। ऐसे कौन से चेहरे रहेंगे आपके पास बड़े जो आगे स्टार कैंपेनर बन के बमोरी या अन्य सीटों पर जाएंगे? सबसे पहले तो माननीय कमलनाथ जी हैं, हमारे युवा नेता माननीय जयवर्धन सिंह जी बाबा साहब हैं। तो सब लोग जिनको पार्टी जिम्मेदारी देगी वो सब लोग आएंगे। बमोरी विधानसभा सीट से अब कमर कस चुके हैं ऋषि अग्रवाल, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और अब आगे जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर अब पूरी तैयारी के साथ में वो अब क्षेत्र में कूद पड़े हैं। और जो विकास की बातें हैं, जो दावे किए जाते हैं बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के मंत्री के द्वारा 22,000 करोड़ के, उसको भी वो बेईमानी बता रहे हैं। MP तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।